Hi everybody, this is Aisha Khan, English Literature Faculty at Super Coaching by Textbook, and with us we have Muskan Saifi, स्टूडेंट जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है रिसेंटली। तो हम मुस्कान से बात करने वाले हैं, पूछने वाले हैं मुस्कान की जर्नी कैसी रही। बिकॉज एक बहुत ही स्पेशल चीज़ मैं आपको बता दूं, आप में से जो लोग पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं थोड़े से डिसहार्टन हो जाते हो कि पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुआ मगर नेट या जेआरएफ नहीं हुआ। मुस्कान इज दैट एग्जाम्पल जिन्होंने लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ पीएचडी क्वालिफाई किया था, यस, एंड दिस टाइम शी इज क्वालिफाइड यूजीसी नेट। सो लेट्स टॉक टू मुस्कान। तो मुस्कान, थोड़ा सा पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, एजुकेशनल बैकग्राउंड, मास्टर्स कहाँ से किया, बैचलर्स कहाँ से किया? Okay. Hello everyone. I am Muskan and now I qualified UGC NET and last time I qualified PhD ma'am. Actually मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि my family doesn't support me or because I belongs to Muslim family and due to because of relatives and Muslim community कि that मतलब लड़कियों को ऐसे नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं इतना निकलना चाहिए, वो मतलब इतना करना चाहिए। तो अभी मतलब मेरे ऊपर इतना प्रेशर है कि आप अपनी जॉब को छोड़ो और आगे की स्टडी मतलब रोक सकते हो, आप शादी कर लो, गेट मैरिड, या बट नाउ आई फाइट क्यों बिकॉज मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, अपने लिए करना है, क्योंकि मैं किसी के ऊपर नहीं रहना चाहती। सो यही रीज़न है कि मुझे करना है बस। आई थिंक सबसे अच्छी मोटिवेशन ये होती है, ठीक है, मनी इज़ वन थिंग राइट, बट ऑल्सो नॉट वांटिंग टू डिपेंड ऑन समबडी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुस्कान, थोड़ा सा बताइए कि मास्टर्स कहाँ से की है, बैचलर्स कहाँ से की है? एक्चुअली मैंने जो बैचलर्स किया था वो डी से ही था मेरा। अच्छा, डी से। यस मैम। एंड और जो मेरा मास्टर था मैंने क्वालिफाई किया था वो इग्नू से, इग्नू यूनिवर्सिटी। ओके। यस मैम। तो मुस्कान, एक चीज़ ना मेरे पास स्टूडेंट्स की बहुत आती है कि मैम अगर हमने डिस्टेंस एजुकेशन से मास्टर्स किया, क्या हम नेट क्वालिफाई कर सकते हैं? तो मुझे लगता है आप उसका भी एग्जाम्पल हो। यस मैम। लेकिन स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि डिस्टेंस एजुकेशन से अगर हमने पढ़ाई की है तो समहाउ वो इतनी वैल्यूएबल नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। नो नथिंग लाइक दैट बिकॉज जब मैंने एमए मास्टर्स में एडमिशन लिया था तो मैंने साथ में अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर? यस मैम। ओके। दैट टाइम जब मैंने पेपर दिया था फर्स्ट टाइम तो मेरे नंबर मतलब मेरे नंबर 100 ही थे, बट मैं उससे सफिशिएंट थी दैट टाइम, बिकॉज कि मैंने जितना किया कि उसके अकॉर्डिंग मेरे को अच्छा मिला है, इसलिए। तो मुस्कान, किसने आपको थोड़ा बताया कि नेट होता क्या एग्जैक्टली? हाउ डिड यू गेट टू नो? नेट के बारे में यूजुअली पता नहीं होता है, बिकॉज ऑनेस्टली जब मैं मास्टर्स कर रही थी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि नेट क्या होता है। तो आपको कैसे पता था फर्स्ट सेमेस्टर? माई फ्रेंड शिल्पी एंड वो अभी भी मतलब वो नाउ वो उसने ज्वाइन किया है अभी, और उसका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, और सॉरी हिस्ट्री। हाँ, अश्विनी सर से वो क्लासेस ले रही है, तो उसने मेरे को सजेस्ट किया था कि अगर तुम कर सकती हो तो स्टार्ट करो। राइट, तो शी इज ऑल्सो क्वालिफाइड नेट? नो। अच्छा, अभी नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मुस्कान, अब आगे का क्या प्लान है? जेआरएफ कब करना है? बिकॉज देखो दिसंबर में मुझे लगता है, अगर ये तो आपका तो एक पैटर्न है, पहले पीएचडी क्वालिफाई करना है, इस फिर नेक्स्ट स्टेप पर चढ़ना, नेट क्वालिफाई करना, तो लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? जेआरएफ ही होना चाहिए। यस मैम, जीआरएफ एंड आई मतलब आई एम थिंकिंग कि जहाँ पे भी जैसे कल मैम ने वीडियोस डाली थी कि अभी जैसे जेएनयू में एंड विवेकानंद वगैरह में वैकेंसीज निकली है, तो आई थिंक हमें अप्लाई करना चाहिए। अप्लाइंग, स्टार्ट अप्लाइंग। और आप तो रहते भी ऐसी जगह हो कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, तो एनसीआर के अराउंड अगर आप हो ना, वो अपॉर्चुनिटीज बस ज्यादा है। आई डेफिनेटली अप्लाई। या देखो, ऐसा होता है कि जेआरएफ तो करना ही है, लेकिन स्टार्ट अप्लाइंग, एटलीस्ट जब तक आप जेआरएफ क्रैक करते हो तब तक आपके पास कुछ ना कुछ जॉब तो हो ही जाएगी। यस मैम। है ना? तो मुस्कान, इस जर्नी में सबसे ज्यादा बड़ी डिफिकल्टी क्या थी? लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली? फैमिली, यस मैम। तो आज जब आप आए हो, वाज योर फैमिली हैप्पी, खुश थे? नो। दे वर नॉट हैप्पी, बट डू दे इवन नो कि आपकी जो अचीवमेंट है, आपने देखा होगा, यस, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कितने लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो क्वालिफाई कर पाए, है ना? तो आप बच्चों उनको बताइए, आई गिव यू स्टैटिस्टिक्स आल्सो कि इंग्लिश में इतने बच्चे अपीयर करते हैं, उसमें से आप वो गिने चुने बच्चों में से हो। तो बट मैम आई थिंक वी कैन नॉट चेंज एनीवन थिंकिंग, या वी कैन नॉट, बट ऑलवेज मतलब आई एम ट्राइंग कि मैं चेंज करूं, बट आई देखो मुझे लगता है आपने अपने लिए फाइट किया, आपने ये डिसाइड किया कि जो कह रहे हैं कहते रहें, क्योंकि प्रेशर फील होता है ना, प्रेशर फील होते वक्त पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोज सब पूछते हैं कि अरे तुम तो पढ़ रही हो ना, तुम तो टेस्ट क्वालिफाई करने वाली हो, है ना? तो यू फील दैट प्रेशर ऑल्सो कि अब तो करना पड़ेगा, अब तो इतने लोग पूछ रहे हैं, है ना? तो वो भी फील हुआ होगा। और एक्चुअली मुझे ये लगता है कि अभी मेरी फाइट ना ऐसे ख़त्म नहीं हुई है मैम, मुझे अभी थोड़ा और लड़ना है अपनी फैमिली से, रिलेटिव से, अपनी स्टडी के लिए, अपनी जॉब के लिए, बिकॉज मुस्लिम फैमिली में ये होता है कि अगर आप कहीं भी मैरिड मतलब आपकी मैरिज होगी तो उन लोगों की डिमांड होती है कि हम जॉब के लिए आगे नहीं करने देंगे। देखो ये तो आई थिंक
इंडिया में बहुत कंजर्वेटिव फैमिलीज में है ही कि हमें एजुकेटेड लोग चाहिए, बट देन दे डोंट वांट देम टू वर्क। बट मैम हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम इसे क्यों ज़ाया करें? बिल्कुल। एंड अब तो ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि इतने सारे लोगों में से आप वो गिने चुने सिलेक्टिव लोग हो और ये करके दिखाया है, तो मतलब पोटेंशियल तो आपके अंदर है, अब उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करो, राइट? तो और क्या प्लान्स हैं आगे के? JRF क्वालिफाई करना है दिसंबर में, एंड अभी जैसे वैकेंसीज निकले उनके लिए अप्लाई करना है, राइट। एंड मैंने आपसे RBSC का कोर्स भी मतलब अच्छा, करना है, तो आप उसकी भी तैयारी करनी है। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन मैंने एग्जाम होने वाला स्टार्ट कर दी है मैंने। उसका भी प्रिपरेशन। एंड आई हर्ड कि UPPSC की भी वैकेंसी राइट आउट होने वाली है। आया तो उसके भी मैथ्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और थोड़ा सा ये बताओ कि हाउ डिड यू कम टू चूज दिस सब्जेक्ट? बिकॉज मुझे लगता है अगर लिटरेचर सब्जेक्ट, तो देखो सब हर कोई वही चूज करता है, दैट द सब्जेक्ट दैट दे लव, राइट? लेकिन आपने स्पेसिफिकली लिटरेचर ही क्यों चूज किया था जब आपने मास्टर्स किया? एक्चुअली when I was in 12th class till 12th class, so I am not good in English. ओके So after 12th class, in graduation I failed ओके, इन इंग्लिश in English subject, रिलेटिव या जो आपका जनरल इंग्लिश होता journal है? English. जनरल इंग्लिश, ठीक। तो that time I decided कि मुझे जो भी करना है इंग्लिश में करना है और मुझे अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है। अरे वाह! यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं जहाँ पर वो फेल हो रहे होते हैं। यस, मुस्कान ने क्या सोचा कि जिस सब्जेक्ट में मैं फेल हुई हूँ ना, अब तो मुझे इसमें मास्टर्स करनी है, इसमें नेट क्वालिफाई करना है और वही सब्जेक्ट पढ़ाना है। यस हाँ, व्हिच इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग। तो मुस्कान, लास्ट कुछ मैसेज जो आप देना चाहोगी फॉर एस्पिरेंट्स लाइक यू, स्पेशली जैसे आपने कहा, राइट, कुछ कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ पर खुद के लिए भी काम कर पाना इतना मुश्किल है, राइट? पढ़ पाना भी अपने आप में एक स्ट्रगल है। लोगों को ये कन्विंस करना कि हम कुछ कर लेंगे, गिव अस टाइम, वो भी अपने आप में एक स्ट्रगल है। तो कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो अपने एस्पिरेंट्स को, अपने बैचमेट्स को? यस मैम, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो अपनी स्टडी मत छोड़ना और किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट मत होना। खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो ताकि कभी किसी के आगे आपको आपकी ज़रूरत ना पड़े। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस मुस्कान। थैंक यू, इट वाज लवली मीटिंग यू। जी।